हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि भारत स्किल के पैटर्न पर आप सभी को पता ही होगा कि पेपर आ रहा है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये होगा हमारा फिटर का फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दें, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो इसमें हमारे जो व्यक्तिगत सुरक्षा होगी उसमें आएगा बी नंबर, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। मतलब ये कि आप अपने काम पर ध्यान रखें। क्या होगा? अपने काम पर ध्यान रखें, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी होगी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। तो इस प्रतीक का नाम है स्टॉप सिंबल। इसको क्या कहते हैं? स्टॉप सिंबल। इसका आंसर होगा सेकेंड का ए, स्टॉप सिंबल। नंबर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, अर्थात ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गित किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्लास बी फायर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्लास बी फायर में। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें जो हमारी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होगी वो होगी फर्स्ट एड। कौन सी होगी? फर्स्ट एड होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा वार्निंग साइन यहाँ पर दिखा रहा है। ये यहाँ पर दिखा रहा है, 4 ऑप्शन है, स्कूल, संरक्षित, गार्डेड, अनगार्डेड, पेडेस्ट्रियन, क्रॉसिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अनगार्डेड, मतलब कोई भी गार्डिंग व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाई फायर वुड, पेपर, क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो ये हमारी आती है क्लास ए फायर के अंतर्गत। किस फायर के अंतर्गत आती है? क्लास ए फायर के अंतर्गत, क्योंकि ये सब ठोस चीजों में लगी हुई आग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन मीन्स BCF, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो इसका आंसर है हेलन एक्सटिंग्विशर, जो कि BCF से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा जो अनगार्डेड मशीनरी होती है वो आती है हमारी यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत, अनगार्डेड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें। पहला ऑप्शन है टाई बैंडेज, पट्टी बांधना, अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाना। नंबर सी, अप्लाई टिंचर ओवर द बाउंड, घाव पर टिंचर लगाएं, अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, घाव पर दबाव दें। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर, पट्टी बांधना। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा अप्लाई प्रेशर ओवर द बाउंड, घाव पर दबाव देकर आप जो है रक्तस्राव को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, इस चिन्ह का क्या नाम है। ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, स्कूल, गार्डेड, अनगार्डेड और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो इस चिन्ह का नाम है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स काजेस फायर, आग लगने के 3 कारक क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चंस की जितने भी सेट हैं उन सब में दिया होगा ये, और पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसका होगा आंसर फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हीं तीनों के संयोग से
कॉम्बिनेशन से हमारी आग जो है लगती है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे फर्स्ट 30 मिनट होते हैं इंस्टेंट किसी भी घटना के बाद, वो हमारे गोल्डन आवर्स मिनट्स होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का हमारा पहला कदम है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। अर्थात हम लोग सुरक्षा सावधानियों का पालन करके कार्यस्थल पर दुर्घटना से बच सकते हैं। ये जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जो ये हमारा प्रतीक है ये दर्शाता है गिव वे, मतलब रास्ता दें। ये किस चीज का चिन्ह है? रास्ता दें का चिन्ह है। 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन? बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे या बिन्स का कलर कोड क्या है? तो बेकार जो कागज होता है उसके अलगाव के लिए हमारा जो कलर कोड है वो है ब्लू। क्या है? नीला, अर्थात ब्लू। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन? यह रोड साइन किस तरह का है? तो यह जो रोड साइन है यह एक इंफॉर्मेशन साइन है, अर्थात सूचना का चिन्ह साइन है। यहाँ पर विभिन्न डायरेक्शंस को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर? ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा कोई भी लिक्विड फायर होती है उसके लिए हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोम एक्सटिंग्विशर का। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। व्हाट आर डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? तो जो हमारा ए होता है प्राथमिक चिकित्सा का, वो हमारा दर्शाता है एयरवे, एयरवे दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर? अर्थात ये कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्टिंग, अर्थात खाद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपोस्टिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं हम लोग। व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन? प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो इसके लिए कलर कोड होता है येलो, मीन्स पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं इसी मॉड्यूल में 21। नेम द पार्ट्स ऑफ फाइल मार्क्ड एस एक्स? ये जो फाइल दी है इसमें एक्स के रूप में किस भाग को चिन्हित किया गया है? तो इसमें जो हमारा ये एक्स के रूप में प्रदर्शित भाग है इसको हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील कहते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर? एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हमारा होता है समकोण की जांच करने के लिए, टू चेक राइट एंगल। क्या करते हैं हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग? समकोण की जांच करने के लिए करते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है वो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज टूल्स होल्ड्स द स्क्राइबर? जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसका कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो उसका जो स्नग वाला भाग होता है वो जो होता है स्क्राइबर को पकड़ता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस? इस वॉइस का क्या नाम है? तो इस वॉइस को हम लोग हैंड वॉइस के नाम से जानते हैं। ये कौन सी वॉइस है? ये हैंड वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ? तो जो हमारी नई हेक्सा ब्लेड होती है वह कुछ स्ट्रोक के बाद ढीली हो जाती है, जिसकी क्या वजह है? जिसकी वजह है कि ब्लेड खिंच जाती है, स्ट्रेचिंग हो जाती है ब्लेड की। क्या हो जाती है? ब्लेड की स्ट्रेचिंग हो जाती है, इसलिए उसमें जो है ढीलापन आ जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 27. Why breakage of teeth occur easily while sawing of thin-walled workpieces and the start of cut? मतलब ये कि पहले कट और पतले वर्क पीस काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पहले कट और पतले भी वर्क पीस को काटते समय जो दांत होते हैं बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? तो इसका उत्तर है हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ। मतलब ये कि हाथ का जो बल है वो केवल कुछ ही दांतों पर कार्य करता है,
ये इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? हमारा जो हाथ कबल होता है वो केवल कुछ दांतों पर काम करता है। सो आई होप फ्रेंड्स यू ऑल एंजॉय द क्वेश्चंस एंड आप सभी के लिए यह अवश्य लाभप्रद होगा। सो अपनी तैयारी करते रहिए। हम लोग आपके लिए रोज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।